guys, hi everyone. I hope you are well. Just because आज यूपीपीएससी नर्सिंग का अलॉटमेंट आने वाला है, मे बी रात में हो सकता है किसी भी टाइम आ जाए 11-12 बजे के आसपास। मुझे बताना ये है कि जितनी सीट थी, ठीक है, और जितने अटैम्प्ट बच्चों ने किए थे, मतलब जितने नंबर स्टूडेंट थे, सबको तो सीट नहीं मिलने वाली। बहुत सारे बच्चों को जिनको मिलेगी उनके लिए खुशी की बात है, बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की होगी तभी उनको मिल रही, वो डिजर्विंग है। बट जिन बच्चों को नहीं मिलेगी, उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करी होगी, उसके बाद भी उनको नहीं मिली होगी, ठीक है, क्योंकि इतनी लिमिटेड सीट हैं। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही कम है, प्राइवेट में भी है। प्राइवेट में कुछ कॉलेजेस इतने महंगे क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। हालांकि फिल भी नहीं करना चाहिए अगर उतना महंगा कॉलेज है, क्योंकि 8 से 10 लाख रुपए दे के अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो इससे अच्छा प्राइवेट दे के बीएमएस भी कर सकते हो। लेकिन किसी किसी का ड्रीम होता है कि उसको बीएससी नर्सिंग ही करनी है। बट आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपका कॉलेज नहीं मिलता है, मिल जाना चाहिए, वैसे भी अगर नहीं मिलता है देन आपको परेशान इतना नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है सीट लिमिटेड थी, ठीक है। इतना वरी होने की कोई टेंशन नहीं है। और ये एग्ज़ाम कोई भी होता है, छोटा सा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको जैसे रिजल्ट आएगा तभी पता चला कि मेरे यहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया नहीं किया, आपने सोच समझ के किया होगा। अब कोई भी देखिए बच्चा नहीं है जिसको कुछ चीज़ें पता ना हो, ठीक है। बस हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम चीज़ों को सही से संभाल के चलें और उसी के प्रोसेस में आगे बढ़ते चलें। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा टाइम हो चुका है प्रिपरेशन करते हो, तब आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करिएगा। बट सेकेंड राउंड में सीटें बहुत कम बचती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो जाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सीट होती है वो फर्स्ट राउंड में प्रोवाइड करा दी जाती है। जितनी लास्ट में बचती है वो सेकेंड राउंड के लिए या फिर थर्ड राउंड, जिसे मॉपअप राउंड कहते हैं, वो उसमें मिलती है। मॉपअप राउंड में मान लीजिए किसी कॉलेज में प्राइवेट में बचती है, प्राइवेट मान लीजिए आपको हो सकता है कि 5-6 सीटें पर कॉलेज में बच जाए लास्ट राउंड तक, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में वो 1-2 रह जाती है, तो चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। वहाँ पे कंपटीशन उन बच्चों के बीच में आया हो जाता है जिनके अप्रॉक्स सेम मार्क्स आए हैं या फिर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसमें भी देखिए गवर्नमेंट ने देखा था कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग दी जाती है, जैसे कि कोई SC SC या जनरल है तो उसके अकॉर्डिंग उनको सीट प्रोवाइड कराई जाती है। आप अब स्ट्रेस मत लीजिए, या तो आप जैसे किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप अगर बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है, ठीक है। और 1 साल अगर आप कहीं वेस्ट करेंगे तो वो वर्थ इट निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप परेशान होकर रहे। मैंने अभी ड्रॉप लिया है, मेरी जो खुद की जो मेंटल कंडीशन थी वो मुझे बहुत टाइम लगा इम्प्रूव करने में। देन मैं यहाँ आपके सामने ऐसे बोल पा रही हूँ। अभी कोई बोलेगा आपको क्या ही आता है बट बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये मैंने दूसरों से भी सीखा है और खुद भी फील किया है, ठीक है। आपको अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो आप सबसे अच्छी चीज़ों से कर सकते हो। प्लीज़ परेशान नहीं होना है। अगर आपके मन में जो भी बात है वो अपने घर वालों को बताइए, ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन करिए बैठ के, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपको कोई समझने वाला नहीं है। जो अभी आप बात करेंगे उनसे, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी सामने। अगर आप उनसे भी खुल के बात नहीं करेंगे कि मुझे कॉलेज नहीं मिला है, मुझे क्या करना है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था जब मैं कॉलेजेस की लिस्ट बनाया तो उसने बोला, दीदी आप कोई मुझे ऐसा भी कॉलेज बता दीजिए जिससे बस मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेरे घर वाले आगे पढ़ने नहीं दे रहे। ये चीज़ गलत है। मैंने अपने पापा से बोला है कि बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी और हो ही जाएंगी, बट हमें ये जो पढ़ाई वाला टाइम है ना, ये निकल जाएगा, दिन ये नहीं आना है। इस चीज़ों को आप मतलब मेरी बात को प्लीज़ समझिएगा और हार नहीं मानना है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको 10 लोग आएंगे बुराई करेंगे कि हाँ आप कुछ नहीं कर सकते, बट नहीं, ये कोई मोटिवेटेड सेशन में ऐसा नहीं था। बट मेरे मन में बात आई, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, मुझे क्या प्राइवेट कॉलेज लेना नहीं था, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पैसे वेस्ट करने से मुझे लगता है कि इससे गवर्नमेंट हो या फिर ना हो, क्योंकि मेरे अंदर खुद में इतनी नॉलेज है कि मैं कहीं पढ़ा के भी अच्छा खासा अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बस आप काबिल हो, काबिलियत हो, उतना बहुत है। हाँ, कहीं डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो लगाई जाएगी, बट ऐसे परेशान होके नहीं, अपना दिमाग ख़राब करके नहीं, ओके। अगर आपको कोई भी मतलब बात समझ में नहीं आ रही, कैसा भी बुरा लग रहा है, बुरा फील हो रहा है, आप मुझे एक बड़ी बहन समझ के आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी कमेंट आपने देखा होगा, बाकी सारे मतलब कोई यूट्यूबर मुझे लगता है इतना रिप्लाई देता ही नहीं होगा जितना मैं पर्टिकुलर एक एक पर्सन को रिप्लाई देती हूँ। हो सकता है कोई एक रह गया हो, बट ऐसा नहीं होता है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप सबको प्रॉपर रिप्लाई मिले, क्योंकि हम जैसे मैं किसी को मैसेज करती हूँ तो हम एक उम्मीद लगा के बैठते हैं ना कि सामने वाला रिप्लाई देगा या मेरी बात सुनेगा, उसी लिए मैं टाइम निकालती हूँ। हालांकि मेरी प्रिपरेशन चल रही है, अभी थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, बट मैं उसको रिस्टार्ट करी हूँ और आप भी मेरे साथ रिस्टार्ट करिए, ओके। और वॉचिंग ठीक है, बट आप खुश रहिएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाय बाय। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा,
मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।